रामनगरी का 8वां दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस बार राम भक्तों को दोहरी खुशी है। पहली खुशी 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे, और दूसरी खुशी 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य दिव्य महल में विराजमान हुए हैं। तो वहीं अगर तैयारियों की बात करें दीपोत्सव की, तो अवध विश्वविद्यालय इस बार 30 लाख दीपक जलाएगा और 25 लाख दीपों से नया कीर्तिमान स्थापित होगा। इस बार 25 लाख दीप जलाने की योजना है और उसके हिसाब से स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है। और प्रारंभिक बैठकें जिलाधिकारी द्वारा कर ली गई हैं और इसके अलावा पिछले वर्षों के मुकाबले और भव्य रूप से आयोजित किया जाए दीपोत्सव, इस प्रकार का प्रयास है हमारा। और इस बार एक नई चीज़ ये होगी कि जो हमारा स्थल है दीपोत्सव, जहाँ पर मुख्य रूप से जहाँ पर दीपक सब रखे जाते हैं, जहाँ पर कार्यक्रम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, वहाँ पर एक दर्शक दीर्घा का निर्माण भी इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है, वही पूरा हो जाएगा। तो हम लोग काफ़ी हद तक जो अयोध्या के वासी हैं उनको भी हम लोग वहाँ पर और बड़ी संख्या में पिछले वर्षों के मुकाबले उनको वहाँ अकोमोडेट करने की स्थिति में इस बार होंगे। तो और ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार दीपोत्सव हो रहा है, तो इस बार उत्साह भी ज़्यादा होगा। उसी के अनुरूप हम लोग व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अगर बात की जाए झांकियों को लेकर के, इस प्रकार से पहले होता रहा है, वो तो उसका एक सेट पैटर्न है, उसी को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास होता है। और फिर वो कल्चरल डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा ये सब रूपरेखा तय की जाती है और जो वहाँ से निर्देश प्राप्त होंगे उसको हम लोग यहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी सर चौड़ीकरण भी हुआ है दुपहरी पे, और बैठने की तक वो था कि लिमिट होगा, तो आपकी कितने लोगों को अब ये पहले निर्माण पूरा हो जाए, उसको हम लोग असेस करेंगे कि कितने लोगों को वहाँ पर, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी संख्या में ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके सिक्योरिटी को लेकर विशेष व्यवस्थाएं करनी होती हैं। उसके दृष्टिगत वहाँ पर कैपेसिटी को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो वो अभी समय है, जैसे जैसे समय समीप आएगा वो काम पहले पूरा हो जाए, उसके अनुरूप फिर हम आपको बताएंगे। प्रभु श्री राम की नगरी में पुनः प्राण प्रतिष्ठा की ये प्रथम दीपोत्सव होगा और इस दीपोत्सव का जो लक्ष्य है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने के लिए हमको घाटों पर 28 लाख दीपक की तैयारी करना होगा, जिसमें बाती तेल के साथ तैयार करके गिनीज बुक के जो प्रतिनिधि हैं उनको बताना होगा कि इतने हमारे लक्ष्य के सापेक्ष हमारी ये तैयारी है। क्योंकि दिए जो होते हैं वो टूट जाते हैं ढोने में, पैकेजिंग में, कुछ गिनने में कमी रह जाती है, घटोत्तरी हो जाती है। इसलिए हम जो उपलब्ध करवाएंगे, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं टेंडर से, वो 32 लाख दियों की है। एक 30 ml का दीपक होगा, 30 ml में 30 ml का तेल पड़ेगा, इसलिए उस हिसाब से तेल की व्यवस्था की गई है। अब की गत वर्ष जैसा कि आपको विदित है कि 51 घाटों पर ये दिए प्रज्वलित किए गए थे। इस वर्ष चूंकि लक्ष्य 25 लाख का हो गया है, आप जानते हैं कि गत वर्ष लक्ष्य 21 लाख का था, तो हमें एक स्थल, दीपोत्सव स्थल जो राम की पैड़ी के निकट ही है, जिसका नाम है भजन संध्या स्थल, वहां पर घाटों को नया चिन्हित किया जा रहा है। इस तरह से कुल घाटों की संख्या 55 हो रही है। 55 घाटों पर हमारी तैयारी रहेगी और दिए का टेंडर हो चुका है। दिए की तैयारी के लिए लोग गांव में गए हैं। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पक्ष है दीपोत्सव का अयोध्या के लिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है कि जो गांव के लोग हैं दिए बनाते हैं, उनके यहाँ वास्तविक दीपावली जो होनी चाहिए खुशी की, पैसे आते हैं, वो 2-4 महीने उनका खर्च चलता है। ये इसका बहुत ही सकारात्मक पक्ष है कि ग्रामीण लोगों का विकास भी हो रहा है, आर्थिक विकास भी हो रहा है, और प्रभु श्री राम के चरणों में हम दीप जलाएंगे, उनको समर्पित करेंगे। और दीपोत्सव तो अपनी सांस्कृतिक परंपरा, हर युगों में दीपोत्सव की परंपरा रही है और इस बार प्राण प्रतिष्ठा की पहली दीपावली है, इसलिए हमारे ये लिए विशेष अवसर है। बात की जाए तो अभी जो कार्यक्रम का है, कार्यक्रम रूपरेखा तैयार नहीं करी है। इसकी जो रूपरेखा है वो पूरी कार्य योजना, हाँ, पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है
उसके अनुसार 20 अक्टूबर तक हमको आईडी का वितरण कर देना है, जिसको परिचय पत्र बोलते हैं, उसका परिचय पत्र, जिसकी अपलोडिंग ऑनलाइन अपलोडिंग करवा रहे हैं। उसके कार्य को 80% पूरा कर लिया गया है। 15 तारीख तक वो प्रिंटिंग हो करके पाउच में भर करके और जो पहनने वाला है उसको लगा करके, ये उद्देश्य है कि सारी संस्थाओं में, जैसा कि आप जानते हैं 3 तरह की संस्थाएं, एक विश्वविद्यालय परिसर है, महाविद्यालय कई हैं, लगभग 14 महाविद्यालय जो स्थानीय हैं और लगभग 36-37 इंटर कॉलेज हैं। क्योंकि वॉलंटियर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ स्थानीय महाविद्यालय न होने से इंटर कॉलेज का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। और इस तरह 30,000 वॉलंटियर्स का आईडी कार्ड मुझे प्रत्येक दशा में, विश्वविद्यालय को प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करवा देना है 20 अक्टूबर तक। और आशा करते हैं कि जो मटेरियल है, वो जो सामग्री है, वो 24-25 अक्टूबर से घाटों पर उपलब्ध कराना प्रारंभ कर देंगे और प्रत्येक दशा में सारी सामग्री 28 अक्टूबर तक घाटों पर सुलभ करा दी जाए। 29 तारीख को दियों को सजा करके हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको सौंप देते हैं कि मैनुअली आप काउंट कर लीजिए कि कितने दीपक मैंने लगो। भूमि पूजन की तिथि आपको बाद में सूचित करेंगे, अभी निश्चित नहीं है। खास क्या रहेगा, जिस तरह से बात की जाए तो अभी जो है आपको जगह भी ज्यादा मिल गई है, तो अगली बार घाटों की संख्या क्या थी आपकी? पिछली बार घाटों की संख्या 51 थी, अब की इस बार घाटों की संख्या 55 हो गई है। खास बात जो है वो ये है, उसको आप भी जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम दीपोत्सव है। वैसे तो 8वां दीपोत्सव है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम के चरणों में सही में जलाने का जो अवसर मिल रहा है। ड्रेस क्या होगी आपको? सफेद टी शर्ट और कैप होगी, जिसका टेंडर वो भी प्रोसेस में है। और सारे लोग जला करके बिल्कुल एक सुंदर जो परिदृश्य होता है राम की पैड़ी का, आप तो बड़े अनुभवी हैं, वो देखते हैं, बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य होता है। सब एक ही ड्रेस में होंगे, एक ही कैप में होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री का हमारे ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनके निर्देशन में, और जो यहाँ पर माननीय कुलपति जी हैं, जिला प्रशासन और कुलपति जी, जिलाधिकारी महोदय, उनकी टीम, सब लोग मिल करके उद्देश्य यही है कि इसको भव्य और दिव्य बनाएं और यादगार बनाएं। आखिरी सवाल ये है, जैसे कुम्हार जो है उनको कितना करना है? अगली बार 3 लाख का मिला था, 3 लाख से मिला। आपकी कुम्हारों को, जो कुम्हार लोग हैं, जो आप जैसे कि दिए बनाते हैं, उनको कितना आर्डर मिला है आपकी तरफ? यहाँ से तो वेंडर को, जो जिसका नाम आ जाता है, वेंडर का नाम आ जाता है, 32 लाख दियों को उसको सप्लाई करना है। और ये एरिया जो लोकल एरिया है, मैक्सिमम दीपक यहीं से लिए जाते हैं, मैक्सिमम। अब इसको तो हमारे स्तर पर निश्चित करना, वो हमें लगता है कुछ यहाँ से लेते होंगे, कुछ पड़ोस से लेते होंगे। उनको भी मिला है क्या? नहीं, जो वेंडर होंगे, जो टेंडर भरा है, जो पार्टी होगी, कंपनी होगी, उसको जब टेंडर मिल जाते हैं तो लोकल लेवल पर वो निश्चित करता है, हमारा काम खत्म हो जाता है। मेरा नाम प्रोफेसर संत शरण मिश्र है, मैं यहाँ का नोडल अधिकारी हूँ और विज्ञान संकाय का संकाय अध्यक्ष भी हूँ। यह कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।